श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी दुर्गा, जिनकी स्थापना मैं जो भी साधक हैं, जो भी गृहस्थ पूजा करते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि अपने घर में माँ भगवती देवी दुर्गा को सेवा देनी चाहिए। आमतौर पर प्रचलित जो मंत्र है भगवती देवी दुर्गा का, वो एक तो दुर्गा सप्तशती का निवारण है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै या ओम दुंग दुर्गाय नमः, ठीक है। लेकिन जैसे ओम नमः शिवाय पूर्ण मंत्र है, या ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको जापने के लिए बनाया गया था और आप उसका सिर्फ जाप कर सकते हैं, जैसे नाम जाप होता है, उसी तरीके से बिना बीज अक्षर के वो पूर्ण नहीं होता है। तो ओम हौंग नमः शिवाय हमने आपको बताया था। वही जब उमा महेश्वर का एक साथ जाप करना हो तो हमने बताया था ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय। उससे क्या होता है कि जो माया की दुनिया है और जो आपका अध्यात्म का दुनिया है, दोनों में बैलेंस होता रहता है। अब आते हैं माँ भगवती देवी दुर्गा के मंत्र में। भगवती देवी दुर्गा को कलयुग में प्रसन्न करना सबसे आसान है। भगवती देवी दुर्गा की 3 रूप में पूजा होती है। किस किस रूप में पूजा होती है? एक तो महिषासुर मर्दनी भगवती देवी दुर्गा, जिसके लिए हम लोग नवरात्र करते हैं, शरदीय नवरात्र। एक चामुंडा के रूप में साधना होती है, जो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै मंत्र आप लोग जानते हैं। चामुंडा का रूप जो होता है वो कंकालिनी की तरह होता है और हाथ में खप्पर लिए भगवती जो है वो वास करती हैं, ठीक है। और तीसरा भगवती का जो रूप होता है, जिस नाम से उनकी पूजा होती है, वो है कामाख्या। मतलब कामाख्या वरदा देवी नील पर्वतवासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते, ठीक है। तो ये तीनों स्थान पर दुर्गा भगवती की पूजा होती है। लेकिन तीनों का जो पूजा पद्धति है वो सहज नहीं है, ठीक है। महिषासुर मर्दनी की का जो पूजा होता है उसमें कलश स्थापना और बहुत तरीके का विधान होता है। चामुंडा का पूजा जो होता है वो बंधन में नहीं होता है, और कामाख्या का पूजा तो पूर्ण रूपेण तांत्रिक है। तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। ये मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः में बस एक बीज जोड़ने से पूर्ण हो जाता है, और अगर आप इसकी साधना नहीं भी करते हैं तो भी ये मंत्र आपके लिए काम करता है, ठीक है। 3 बार आपको ये मंत्र बोल रहा हूं। आप इस मंत्र को सुनने के बाद जाप कर सकते हैं, ठीक है। जाप करेंगे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो साधक हैं उनको साधना का विधान मैं मंत्र बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुंग दुर्गायै नमः। ओम ह्रीम दुंग दुर्गायै नमः। तो इस मंत्र को जो आप का जो दिनचर्या है पूजा पाठ का, उसमें जो भगवती देवी दुर्गा की साधना करना चाहते हैं वो इस मंत्र से भगवती की साधना करें। अब आते हैं उन पर जो कि इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करने का क्या विधान है? पहले तो एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए रोली, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि एक त्रिकोण बनाएंगे जिसका जो मुख है वो नीचे की तरफ होगा। मतलब जो भगवती के लिए त्रिकोण बनाते हैं, वो जो महादेव और भैरव के लिए त्रिकोण बनाते हैं, वो आपके उल्टे तरफ होता है। तो आपकी तरफ नोक किया हुआ वैसा त्रिकोण बनाएंगे और फिर एक त्रिकोण उसके ऊपर बड़ा बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये त्रिकोण उसके बीच में आ जाए। और ये जो त्रिकोण है ये ऊपर की तरफ उसका नोक होगा, और फिर उसी के ऊपर एक दूसरा त्रिकोण बनाएंगे जिसका नोक नीचे की तरफ होगा। तो जो है आप एक तारा की तरह एक आकृति बनाएंगे जिसके बीच में एक त्रिकोण है।
फिर ये जो दोनों त्रिकोण है और ये जो तारा है, इसको आप एक सर्कल से घेर देंगे और इसके ऊपर जो है आप अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल मतलब कमल के फूल जैसा नहीं, रेखा खींच खींच करके आप अष्टदल बनाएंगे, उसको छोटी छोटी रेखाओं से जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे यंत्र का बाहर का जो द्वार होता है उस तरीके से। ठीक है ना। तो ये आपका यंत्र हो जाएगा। इसके बीच में आप लिखेंगे ह्रीम। ठीक, जो साथ में भगवती की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से सुनिए कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए अपने घरों में। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे। अष्ट धातु की मूर्ति है या फिर अगर नहीं है तो इस यंत्र को आप सिद्ध करेंगे। तो एक भोजपत्र पर रक्त चंदन और रोली मिला करके ये यंत्र बना लेंगे। ठीक है, फिर एक छोटी चौकी लेंगे लकड़ी की, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर भगवती की मूर्ति रखेंगे और यंत्र रखेंगे। दोनों है तो बहुत अच्छा, या फिर दोनों में से जो भी है। उसके बाद थोड़ा फूल और अक्षत लेंगे और मूर्ति और यंत्र की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजा यंत्र की। तो पहला जो हम पुष्प और अक्षत लेंगे उसको यंत्र पर छिटेंगे, बोलेंगे ओम अंग अर्कमंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। ठीक है, फिर से लेंगे ओम सोम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने नमः। ठीक है, और फिर एक बार लेंगे पुष्प और अक्षत और उसके बाद बोलेंगे ओम ह्रीम दुंग सुरा देव्ये वसौट। ठीक है, इतना करने के बाद हम दीप को जलाएंगे भगवती के सामने और भगवती के बाएं और अपने दाएं तरफ रखेंगे। नीचे पहले थोड़ा सा चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद उसके ऊपर दीपक रखेंगे घी का। उसके बाद आयतु वरदा देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री च छंदमसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते करके उसको जला लेंगे। उसी के बगल में हम फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं धूप जलाएंगे। ठीक है, और दोनों पे अक्षत छीटेंगे। इतना करने के बाद भगवती को संहार मुद्रा, धेनु मुद्रा, योनि मुद्रा, मत्स्य मुद्रा और गरुड़ मुद्रा, ये 5 मुद्रा दिखाएंगे। ठीक है, ये आप सर्च कर लेंगे, आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएगा। तो ये 5 मुद्रा दिखाएंगे। फिर फल निवेदन करेंगे, जल निवेदन करेंगे। ठीक है, पुष्प निवेदन करेंगे। ठीक है, पुष्प जो है भगवती को 3 बार निवेदन किया जाता है वज्र मुद्रा से। ठीक है, तो पुष्प को कैसे उठाते हैं ये तो मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में सिखाया है। और ये जो है साधना किसी भी प्रतिपदा से नौमी तक आप कर सकते हैं। अभी तो आपके पास बहुत अच्छा एक उपाय है कि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाला है, तो गुप्त नवरात्रि में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और रोज आपको इसका 4 माला करना है। 4 माला करने के बाद दशमी के दिन इसका हवन करेंगे, पीपल की समिधा रखेंगे। जितने तरीके का जो है खुशबूदार जो है आप हवन सामग्री प्रयोग कर सकते हैं, जो पंचमेवा है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये सबको मिला करके हवन सामग्री बनाएंगे, बहुत सुंदर बढ़िया। और दशांश हवन करेंगे। ठीक है, दशांश हवन मतलब लगभग वही फिर 4 माला का हवन होगा। ठीक है, उसके बाद एक बर्तन में दूध और मिश्री घोल के रख लेंगे और उसके बाद तर्पण करेंगे हवन का दशांश। और फिर उसी दूध और मिश्री से जो बचा हुआ है उससे मार्जन करेंगे दशांश। उसके बाद एक ब्राह्मण को भोज करवाएंगे और 1, 5, 7 आपकी शक्ति के अनुसार उसको द्रव्य देंगे और उसके बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। रोज 1 माला जाप करेंगे, अनंत फल की आपको प्राप्ति होगी। भगवती दुर्गा का जो है विशेष जो है आप पर कृपा रहेगा। ऐसे तो भगवती देवी दुर्गा का बहुत मंत्र है, लेकिन ये इस मंत्र का एक विशेष अधिकार है भगवती पर। ऐसे तो दुर्गा दुर्गा जाप करने से भी आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन इस मंत्र को करिए। अभी गुप्त नवरात्रि भी आ रहा है तो बहुत आप लोगों को आनंद आएगा, करिए इसको। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरा नंबर 94311885 पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है जिसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है हम आपको बताते हैं। इसमें यंत्र कैसे बनाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कैसे बंधन होता है, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, हवन कैसे करते हैं, इस सारे विषयों को मैं बताता हूँ। इसके अलावा जिनको
मेरा लेके आगामी कार्यक्रम जानना है वो www.aghortantrahasya.com पर जाइए या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रूटरनर.com सर्च करिए, इस पर आप उनसे बात कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी कृपा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश अल्लाह खालिश।